सभी दीदियों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल आपकी सखी ईश्वर भक्ति नेगी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे बैठक संख्या नंबर 5। बैठक संख्या नंबर 5 की बुक कीपिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें बैठक संख्या लिखनी है। तो आज हम बैठक संख्या नंबर 5 कर रहे हैं। तो सबसे पहले बैठक संख्या लिखें। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट लिखना है। डेट और पेज नंबर, ये दो चीज़ है, ज़रूर लिखना है आपको। उसके बाद दिनांक, आज जो हमारी मीटिंग का जो डेट है वो लिखना है। दिन, सोमवार मंगलवार कौन सा दिन आ रहा है वो लिखना है। समय, आपकी जो मीटिंग का समय है वो लिखना है। इस तरह से SHG का नाम यानी कि आपके समूह का नाम लिखना है। VO का नाम, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपको अपने VO का नाम लिखना है। अगर ग्राम संगठन VO बना है तो तभी लिखना है, अगर नहीं बना है तो इसे नहीं लिखना। आपको अपने गांव का नाम लिखना है। बैठक का स्थान, जो मीटिंग कर रहे हैं वो कहाँ कौन सी जगह में कर रहे हैं वो जगह भी मेंशन कर देना है। बैठक का अध्यक्ष, आपका जो अभी बैठक हो रहा है ना, तो उस बैठक का अध्यक्ष कौन कर रहा है वो भी लिखना है। बैठक का अध्यक्ष हमने पिछले महीने जो पिछली बैठक हुई है ना उसमें तय कर रखा होता है कि अगले महीने की बैठक हम अपने समूह में किसी और दीदी को, किसी भी दीदी का नाम लिखा होता है हमने कि इनकी अध्यक्षता में करेंगे। हर मीटिंग में अलग अलग अध्यक्ष होना चाहिए ताकि अध्यक्षता निभाने के काबिल बन जाए, है ना। इसीलिए बारी बारी से हर बैठक में अध्यक्ष को बदलते रहना है। सिर्फ बैठक के टाइम ही अध्यक्ष बदलेगा, वरना जो हमारा समूह का अध्यक्ष है अध्यक्ष वही रहेगा। सिर्फ बैठक करते समय इनमें लीडरशिप की क्वालिटी आ जाए, इसीलिए अध्यक्ष को हर बैठक में दूसरी दीदी को अध्यक्ष बनाना है। कुल सदस्यों की संख्या, आपके समूह में टोटल कितने सदस्य हैं उनकी संख्या लिखनी है। उपस्थित सदस्यों की संख्या, कितने प्रेजेंट है वो लिखना है। अनुपस्थित सदस्यों की संख्या, आज की बैठक में कितने दीदी अनुपस्थित हैं वो लिखना है ना। उसके बाद आपको एजेंडा तैयार करना है। ये एजेंडा बहुत ज़रूरी होता है, इसे सबसे पहले तैयार करना होता है कि आज की बैठक में हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले प्रार्थना, परिचय, उपस्थिति, पिछली बैठक कार्यवाही की समीक्षा, बचत वसूली, ब्याज, दंड, ऋण किश्त वापसी, नए ऋण की मंजूरी, प्राप्ति और भुगतान, बैंक लेन देन, VO बैठक कार्यवाही की समीक्षा। अगर आपका ग्राम संगठन बना है तो तभी ये वाला एजेंडा लिखना है, नहीं बना है तो फिलहाल इसको नहीं लिखना है। सामाजिक विषयों पर चर्चा, सरकारी योजनाओं पर चर्चा और अन्य विषयों पर चर्चा। इस तरह से आज की मैंने 13 एजेंडा तैयार किए हुए हैं। यानी जो इस वक्त मेरी बुक कीपिंग हो रही है, इस वक्त मेरी बैठक हो रही है, इस बैठक में हम 13 एजेंडा को एक्सप्लेन करेंगे, 13 एजेंडा को लिखेंगे। पहला स्टेप हमको अपना डिटेल देना होता है, दिनांक, दिन, समय, ग्राम संगठन, सब कुछ समूह वगैरह डालकर। इस तरह दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, एजेंडा होता है कि आज हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कार्यवाही पर चर्चा। तीसरा स्टेप है ये हमारा ना। कार्यवाही पर चर्चा में क्या होता है कि ये जितने भी हमने यहाँ एजेंडा लिखे हुए हैं ना, इस वक्त हमारी बैठक हो रही है, इस बैठक में क्या क्या बातें हो रही है उन बातों को ही एक्सप्लेन किया जाता है, उसको ही एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिखा जाता है कार्यवाही की चर्चा में। इससे पता है क्या चलता है, आपकी बुक कीपिंग को, आपकी जो ये पुस्तक है इसको कभी भी खोलेंगे। सन 2020 में आपकी बैठक नंबर 4 हुई है, उस बैठक में आप लोग इकट्ठे हुए, इतने सदस्य, मीटिंग की और इस मीटिंग में आपने इन बातों पर चर्चा किया। तो उसे ये भी पता चलेगा कि इस बैठक में आपने कौन सा प्रार्थना गाया, कितनी महिलाएं उपस्थित थी, किन किन विषयों पर बात हुई। हमारा जो पुस्तक होता है, महापुस्तक होता है, ये जो कार्रवाई रजिस्टर है, इसको खोलकर ही हम पूरे समूह की एक्टिविटी का पता करते हैं कि समूह आखिर क्या क्या करता है ना। तो कार्यवाही पर चर्चा, कार्यवाही के पर चर्चे में सबसे पहले हम एजेंडा को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, प्रार्थना। तो सबसे पहले हम बैठक की शुरुआत कैसे किया, गोलधारे में बैठे एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक अच्छा सा प्रार्थना गाकर हमने अपने बैठक की शुरुआत की। तो यहाँ मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, आज की बैठक की शुरुआत हमने इतनी शक्ति नामक प्रार्थना गाकर किया। बस इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है।
नंबर 2 पे है परिचय। सभी सदस्यों ने अपना नाम, समूह का नाम व पद बताते हुए अपना अपना परिचय दिया। अगला है हमारा उपस्थिति। आज की बैठक में कुल 7 सदस्यों में से 6 उपस्थित है और 1 अनुपस्थित है। तो आपको अपने समूह में टोटल कितने सदस्य हैं और उनमें से कितने प्रेजेंट है और कितने एब्सेंट है वो लिखना है। नंबर 4 पे है पिछली बैठक कार्यवाही की समीक्षा। ये जो पिछली बैठक कार्यवाही की समीक्षा होती है ना, इसको जरूर पढ़े। ये करना बहुत जरूरी होता है। जब हमारे मीटिंग होती है, पिछली बैठक में कभी कोई अनुपस्थित रहा होता है तो थोड़ी ना पता होता है कि पिछली बैठक में क्या क्या हुआ है। तो इसीलिए एक बार जरूर पिछली बैठक को पढ़कर सुनाएं। तो इसको एक्सप्लेन मैंने इस तरह किया है, अध्यक्ष ने पिछली बैठक कार्यवाही को पढ़कर सुनाया। ये जो अध्यक्ष या सचिव कोई भी पढ़कर सुना सकता है। बचत वसूली नंबर 5 है हमारा, बचत वसूली। सभी सदस्यों ने 100 रुपए अपना मासिक बचत जमा किया। आपको लिखना है जो भी आपका मासिक बचत जो आपने तय कर रखा है ना कि हम हर महीने 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जो भी आप सभी ने तय किया है उसी बात को यहाँ पे लिखना है। अगला है हमारा किश्त, ब्याज, दंड व ऋण वापसी। इस तरह का एक कॉलम बनाना आपने, जिसमें आप क्रम संख्या लिखना। सबसे पहले तो कितने सदस्य हैं उतना क्रम संख्या, सदस्यों के नाम, आपके जितने भी सदस्य हैं सभी के नाम लिखना है। उपस्थिति, ये प्रेजेंट एब्सेंट बहुत ज़रूरी है लगाना। ये जो प्रेजेंट एब्सेंट है ये लगाना बहुत ज़रूरी इसीलिए है, आगे जो है इतने सारे फंड्स मिलते हैं, संगठन लेवल में बहुत सारे फंड मिलते हैं। तो इस फंड के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी महिला कितना प्रेजेंट रहती है, एब्सेंट रहती है, कितना एक्टिव रहती है। तो आपको उसको ईजिली बांटने में, उसको देने में आसान रहता है। तो जो मासिक बचत है वो लिखना है, 100 रुपये, 50, जो भी आपका मासिक बचत है उसको लिखना है। अन्य बचत, यहाँ पे अन्य बचत बहुत प्रकार से ले सकते हैं। एक तो जिनके बैंक दूर होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, तो प्रधान सचिव अपने जेब से नहीं लगाते हैं, वो समूह में 10-10, 20-20 रुपये इकट्ठा करते हैं, आने जाने का उनका बस किराया वगैरह हो जाता है। दूसरा, अगर आपका ग्राम संगठन बना है तो वहाँ पे भी मासिक बचत होता है, तो उसके लिए भी आपको अन्य बचत करना चाहिए। इसके अलावा ये जो बुक कीपिंग है इसमें अभी लोन वगैरह नहीं ले रखा है, क्योंकि अभी तो 5वां महीने का बैठक कर रहे हैं हम ना। तो जब हम आगे जाएंगे 6वां, 7वां, 8वां, 6 महीने के बाद वैसे बैंक जो है एक समूह को लोन देता है। अगर समूह को लोन चाहिए तो कम से कम बैंक की शर्त ये होती है कि आपके समूह को कम से कम बनकर 6 महीना अच्छे से चल रहा होना चाहिए, है ना। तो जैसे ही 6 महीने वाली बुक कीपिंग भी हमारी हो जाएगी, उसके बाद मैं लोन का प्रस्ताव और लोन का जो ऋण वापसी किया जाता है उसको कहाँ पे किस तरह लिखा जाता है वो भी मैं आगे की बुक कीपिंग में बताती जाऊँगी। तो यहाँ पे अन्य बचत में सिर्फ क्या है, ग्राम संगठन के लिए इकट्ठा किया हुआ है। इसके अलावा आप लोग को ज़रूरत नहीं है, ग्राम संगठन में भी आप ग्राम संगठन भी नहीं बना है, वहाँ भी जमा नहीं करते हो आपका बैंक भी नज़दीक है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो अन्य बचत वाला कॉलम लिखे ही ना। जब आप अन्य बचत कर ही नहीं रहे हैं तो इस कॉलम को भी नहीं लिखना है। तो यहाँ पे है ब्याज। ब्याज किसने दिया है, श्याम देवी जी ने दिया है, 16 रुपये है इनका पिछले महीने का ब्याज। इसके अलावा कुल यानी कि आज की बैठक में कमला देवी जी ने टोटल कितने रुपए जमा किए, 100 रुपये मासिक बचत की, अन्य बचत के लिए 20, टोटल 120। इसके बाद यहाँ साइड में ये जो है कॉलम है हस्ताक्षर, सभी से हस्ताक्षर ज़रूर करवाएं कि आज की बैठक में इन्होंने कितने कितने रुपए दिए। इस तरह परे को भी प्लस करके रखें और हस्ताक्षर कराएं। इस तरह सविता जी ने 100 रुपये ये दिए, 20 रुपये अन्य बचत दिए, टोटल 120 दिए, यहाँ सिग्नेचर करवा दिए। नैना जी ने भी ये उपस्थित है, 100 रुपये दिए और 20 रुपये अन्य बचत दिए। इस तरह 120 करके यहाँ सिग्नेचर ज़रूर करवाएं। इसको इस तरह के लिए भी प्लस करके रखें, नीचे के लिए भी और इस तरफ के लिए भी प्लस करके रखें। इसके अलावा हमारा है नए ऋण की मंजूरी। ये जो नए ऋण की मंजूरी है इस कॉलम को इस तरह से बनाएं। सबसे पहले क्रम संख्या लिखें, कितने सदस्य को दिया जा रहा है, सदस्य का नाम। तो आज की बैठक में नैना जी और कमला देवी जी को ऋण दिया जा रहा है। इनके उद्देश्य ज़रूर लिखें कि इन्होंने उद्देश्य क्यों नहीं। नैना देवी जी तो 600 रुपये मांग रहे हैं और घर खर्चा के लिए मांग रहे हैं, और कमला देवी जी 1500 रुपये मांग रहे हैं, पर ये दवाइयों के लिए मांग रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, मांग यानी डिमांड कर रहे हैं, यानी नैना जी डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं पूरे समूह से कि मुझे 600 रुपये चाहिए, है ना। और ये कमला देवी जी ये भी मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आज मुझे 1500 रुपये की ज़रूरत है ना। ये एक इन्होंने कर दिया डिमांड। ये है वितरण राशि। वितरण ये होता है जो उस पूरे समूह ने तय किया,
इन्होंने मांगा तो इतना है, लेकिन समूह कितना दे रहा है, इनको कितना वितरण कर रहा है, ये है वितरण राशि। तो यहाँ पे समूह के पास पैसा है और इसीलिए इन्होंने मांग 600 की, तो इनको 600 ही वितरण किया। और कमला देवी ने 1500 रुपये मांगा, तो इनको वितरण भी 1500 ही किया। कभी कभी ऐसा होता है कि समूह के पास पैसा कम होता है, अब किसी दीदी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अब कमला देवी जी बाय द वे लेके चलते हैं फॉर एग्जांपल के लिए कि कमला देवी जी 3000 मांग रहे हैं। ओहो, मुझे तो सख्त ज़रूरत थी 3000 की, तो डिमांड इनकी कितनी थी 3000, लेकिन समूह के पास पैसा कम है, समूह के पास पैसा नहीं है, तो वितरण क्या होगा 1500, जितना समूह के पास है उतना दिया। तो ये है मांग राशि और वितरण राशि। मांग राशि वो होता है जो दीदी चाहती है कि मुझे इतना रुपया चाहिए, वितरण वो होता है जो पूरा समूह तय करके इतना नहीं है इतना है, या फिर जो डिमांड करी उतना ही दे पा रहे हैं। तो ब्याज 2% के अकॉर्डिंग लगता है 6 दूनी 12, 600 के पीछे 12 रुपये लगे, 1500 के पीछे 30 रुपये, 15 दूनी 30। इस तरह कुल यानी अगले महीने ये कि अच्छा यहाँ एक कॉलम नहीं बनाया है कि कितने संख्या में ये वापस करेंगे, तो इन्होंने शुरू में कह दिया था कि हम अगले महीने ही वापस करेंगे, तो यहाँ कॉलम तो वैसे नहीं बना है। कुल कितना है 612 रुपये और 1530 रुपये ब्याज लगा के अगले महीने ये दोनों इतने इतने रुपए जमा करेंगे। यहाँ हस्ताक्षर सिग्नेचर ज़रूर करवाएं, क्योंकि हमने इनको ऋण दिया है तो सिग्नेचर करना बनता है। अगला एजेंडा है हमारा 8वां, प्राप्ति और भुगतान। प्राप्ति और भुगतान। प्राप्ति और भुगतान में प्राप्त ये होता है इस वक्त हमारे समूह में जितने भी पैसे इन्होंने प्राप्त किया है उसको प्राप्ति बोलते हैं। भुगतान वो होता है कि अब ये पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, इसके लिए भुगतान का कॉलम होता है। प्राप्ति वाले कॉलम में सबसे पहले हमने कर दी मासिक बचत। मासिक बचत आज का जो हमने टोटल 100 रुपये इकट्ठा करके 7 सदस्यों का 700 रुपये हो गए। प्रारंभिक शेष राशि। अच्छा, तो यहाँ पे एक प्रारंभिक शेष राशि क्या है ये जानना चाहते थे। प्रारंभिक शेष राशि वह राशि होती है जो पिछली बैठक में, यानी कि ये तो बुक नंबर 5 है, बैठक नंबर 5 है, तो बैठक नंबर 4 में जो छोटा सा अमाउंट बचा होता है ना, जिसको कुछ पैसा बचा होता है जो हमारे हाथ में बचा होता है ना, हाथ में शेष, उसको हम प्रारंभिक राशि लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो हाथ में शेष लिखा है ना मैंने, ये अगले महीने की बैठक नंबर 6 में ये प्रारंभिक शेष राशि बनती है। तो पिछले महीने के भुगतान में जो हाथ में शेष थी वो इस महीने मेरे यहाँ जुट रही है। पिछले महीने की बैठक नंबर 4 है, उसमें हाथ में शेष 56 रुपये बचे हुए हैं, तो ये जो बैठक नंबर 5 में प्रारंभिक शेष राशि बन के लिखते हैं इसको। अन्य बचत 140 रुपये। 7 लोग यहाँ देखो साथ साथ ही यहाँ से लिख रहे हैं हम मासिक बचत, अन्य बचत 140, तो यहाँ पे हमारा है अन्य बचत 140। ब्याज, इस महीने ब्याज कितना इकट्ठा हुआ है हमारा, ब्याज 16 रुपये सिर्फ, है ना, 16 रुपये, तो यहाँ पे हमने लिखा है ब्याज 16 रुपये। बैंक से निकाली गई राशि, यहाँ पे बैंक से निकाली गई राशि कितनी है 1500 रुपये है। अब ये जो 1500 रुपये हमने बैंक से निकाला और यहाँ पे मेंशन किया, क्यों निकाला, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने 2 दीदियों को ऋण दिया। एक तो नैना जी को दिया घर खर्चा के लिए 600 रुपये दिए, और कमला देवी जी को दवाइयों के लिए 1500 रुपये दिए। तो ये 1500 रुपये कहाँ से आए, आज की बैठक में तो सिर्फ 700, 140 और 16 रुपये या इकट्ठे हुए, तो हमने जो है ना बैंक से निकाल के रखा था, क्योंकि दीदी ने हमें बता दिया था कि इस बैठक में हमें 1500 रुपये चाहिए, तो हमने पहले ही बैंक से निकाल के लाया था। तो और इनको हमने आज यहाँ पे ऋण भी दे दिया, लेकिन ये बैंक से निकाल कर लाए हैं, इसको मेंशन यहाँ पे करना पड़ता है प्राप्ति में कि हमने बैंक से 1500 रुपये निकाले, है ना। तो टोटल इस करके 2412 रुपये हो गए हमारे प्राप्ति। अब ये जो प्राप्ति 2412 है, तो भुगतान भी 2412 आना चाहिए। वो कैसे आता है, नए ऋण की मंजूरी। आज की डेट पे हमने नया ऋण कितना दिया, देखें ज़रा कितना दिया, ये देखो 600 रुपये इनको दिए, 1500 रुपये इनको दिए, टोटल 2100 रुपये हुए। तो आज की बैठक में हमने 2 दीदियों को नए ऋण दिए हैं, वो उनका टोटल अमाउंट बनता है 2100 रुपये। बी के मानदेय, बुक कीपर को मानदेय देना है, वो 100 रुपये 50 रुपये जो भी आप तय करते हैं वही देना है। इसके अलावा वीओ में जमा, अगर आपका ग्राम संगठन बना है वहाँ पे जमा हो रहा है तो तभी यहाँ लिखें, अगर नहीं हो रहा है तो इसको नहीं लिखना है। ऑडिट शुल्क, अब क्या हुआ कि इस महीने हमारे समूह के ऑडिट हुआ, तो जो ऑडिटर होते हैं उनको 100 रुपये चार्ज दिया गया, उनको देना पड़ता है क्योंकि उन्होंने हमारी ऑडिट की है ना।
ऑडिट में क्या होता है कि ये जो बुक कीपिंग होती है ना, हमारा टोटल पैसे का हिसाब किताब, ऑडिटर जो होता है वो हमारे टोटल पैसे का हिसाब किताब आज तक, शुरू से जब से समूह बना उससे लेकर आज तक हमारा कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, एक एक रुपया का हिसाब किताब ये जो ऑडिटर हैं ये लेता है। तो इसीलिए ऑडिटर को हमें शुल्क भी देना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है 100 रुपये। हाथ में शेष, अब आज की राशि टोटल 2412 में से 2100 यहाँ गए, बुक कीपर को गए, पीओ में गए, ऑडिटर को दिया, तो टोटल 12 रुपये बचे। अब ये जो 12 रुपये इसको हम बैंक में जमा तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने इसको हाथ में शेष रखा। और अगले महीने जो बैठक संख्या हमारी 6 होगी ना, उस समय ये प्रारंभिक शेष राशि बनती है। इस तरह से हमारा देखो कुल प्राप्ति 2412 है और हाथ में शेष लगाकर कुल भुगतान भी 2412 रुपये है। एजेंडा नंबर 9 है हमारा बैंक लेन देन। अब बैंक लेन देन, इस बार तो हमारा बैंक लेन देन कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन हमको फिर भी इसको एक्सप्लेन करना है। वो किस तरीके से, देखो पिछले महीने की बैठक में सविता दीदी को बैंक में रुपए जमा करने का जिम्मा दिया गया था। जो पिछले महीने की बैठक है उसमें 3000 रुपये हमने सविता दीदी को जिम्मेदारी दी थी कि इस बार आप बैंक जाएंगे और 3000 रुपये जमा करेंगे। तो आज सविता दीदी ने जमा किए गए रुपए का रसीद समूह को दिया। अब ये जो रसीद दिया वो भी तो लिखना पड़ेगा ना कि वाकई सविता दीदी बैंक गए, उन्होंने 3000 रुपये जमा किया पिछले महीने और उसका रसीद हमको दिया समूह को। वीवो बैठक कार्यवाही की समीक्षा। अब ये जो जिनका ग्राम संगठन बना है वही लिखना, अगर जिनका नहीं बना है तो वो ना लिखें। तो यहाँ देखो वीवो बैठक कार्यवाही की समीक्षा में क्या हुआ कि अध्यक्ष ने, अब जो वीवो की बैठक होती है उस समय अध्यक्ष और सचिव जाते हैं, तो अध्यक्ष ने क्या सुना वहाँ पे, अध्यक्ष ने वीवो से प्राप्त जानकारी पीएमएफई के बारे में जानकारी दी। अब पीएमएफई योजना सुना होगा आप सभी ने, तो इस योजना के अंतर्गत जो है स्वयं सहायता समूह में जो जुड़ी महिलाएं हैं उनको एक सदस्य को 40,000 रुपये दिया जा रहा है। जैसे इस बुक कीपिंग के अनुसार 7 सदस्य है ना, तो 7 चौका 28, 2,80,000 रुपये एक समूह को दिया जा रहा है। पीएमएफई फूड प्रोसेसिंग योजना है, ये फूड प्रोसेसिंग से संबंधित कार्य करने वाले समूह को दिया जाता है, एक सदस्य को 40,000 रुपये। तो यहाँ पे अध्यक्ष ने इस ग्राम संगठन में इस पीएमएफई योजना के बारे में सुना और यहाँ पर पूरे समूह को बात बता दी कि हम इस योजना के बारे में सुने हैं और इसमें एक सदस्य को 40,000 रुपये दिया जा रहा है। अगला है हमारा सामाजिक विषयों पर चर्चा। अब ये जो सामाजिक विषयों पर चर्चा में आप समाज से संबंधित कुछ भी बात कर सकते हैं और चाहे वो समाज से समस्या है, कोई परेशानी है, उस विषय में बात कर सकते हैं, चाहे वो सफाई, अपने सामाजिक विषयों पर बात करो और उस बात को लिखो यहाँ पे। तो लेकिन मैंने यहाँ लिखा है, आज की बैठक में सभी सदस्यों ने यह तय किया कि पड़ोस में एक शराब का ठेका खुला है जिसके कारण समाज में परेशानियाँ आ रही हैं। इस ठेका को बंद करने के लिए सभी महिलाओं ने बात करेंगे और आगे की कार्रवाई मिलकर करेंगे। अब हम महिलाओं में इतनी पावर होती है कि अगर जिस वजह से हमारे समाज में परेशानी आ रही है तो हम उसका रोकथाम भी खुद निकाल सकते हैं। अब यहाँ एक शराब का ठेका है जिससे लोग परेशान हैं, तो हमें क्या करना है, इस मीटिंग में बात तो कर लिया, हम 8-10 महिलाएं तो खुद हैं, आस पड़ोस की, अपने गांव की सभी महिलाओं से इस विषय में बात करो और अब कोई भी परेशानी है हम सब मिलकर ऐसी कोई भी परेशानी है उसका समाधान हम खुद कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं पर चर्चा। अब यहाँ पे हैं सरकारी योजनाओं पर चर्चा। हमने इसको किस तरह एक्सप्लेन किया है कि अब सरकार की आपको क्या करना है कि जो भी हम समूह में 8-10 सदस्य जितने भी हैं ना जुड़े हुए, सरकार की किसी भी योजना के बारे में जानकारी हमें मिलती है तो हम उस विषय को समूह में चर्चा करें। सरकार का कोई भी प्रॉफिट है मिल के उठाए ना। जब सरकार हमारे को, समूह को या फिर महिलाओं को कोई भी प्रॉफिट दे रही है तो उसको खुद तो उठाएं लेकिन उसको साझा भी करें, सबके साथ शेयर भी करें। अच्छा, ऐसी योजनाएं हैं, इस योजना के अंतर्गत हम सब जो हैं इस योजना का लाभ ले सकते हैं, उस बात को सब तक मैसेज दें। लेकिन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, सरकार द्वारा हर घर जल योजना के अंतर्गत सभी के घर में जल का कनेक्शन लगाया जा रहा है। तो जो पात्र सदस्य हैं उन्हें भी पानी का कनेक्शन मिलना चाहिए। इस विषय पर आज हमने चर्चा की है। हर घर जल योजना आपने सुना ही होगा, तो आज की बैठक में इस विषय में बात की हमने और इस योजना के अंतर्गत जिन को भी पानी मिल सकता है हमने उन सबका नाम लिखा। इस तरह आप कोई भी बात जो सरकार की योजना से बात कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। अब है जी
हमारा नंबर 13वां, अन्य विषयों पर चर्चा। आज की बैठक में यह तय किया जाता है कि अगले महीने की बैठक राम मंदिर के पास करेंगे। आपको अगले महीने की प्लानिंग करना है यहाँ पे कि अगले महीने की बैठक हम कहाँ पे करेंगे और किसकी अध्यक्षता में करेंगे, यानी अगले महीने की अध्यक्ष कौन रहेगी। और साथ ही अब हमारे जो समूह बने हैं, हमारे समूह को बनकर अब 5वां बैठक हो रही है, अगले महीने 6 भी होगी, तो अब हम बैंक से ऋण भी ले सकेंगे, है ना, अगले महीने के बाद। तो यहाँ पे मैंने एक बात मेंशन करी है कि इस बैठक में बैंक से ऋण लेने संबंधी विषय पर भी बात करेंगे, यानी कि अगले महीने का प्लान किया है यहाँ पे ना कि अध्यक्ष नैना दीदी रहेगी, और साथ ही इस बैठक में बैंक से ऋण लेने संबंधी विषयों पर भी बात करेंगे, इसीलिए सभी सदस्यों का आना आवश्यक है। इस बारे में सभी को सूचित किया गया। ये जो अन्य विषय का कॉलम होता है, इसमें नेक्स्ट मीटिंग की प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ की प्लानिंग क्या है कि अगले महीने तो हमारे समूह को 6 महीने होने जा रहे हैं, तो हम भी अब बैंक से ऋण ले सकेंगे और अपनी आजीविका को बढ़ा सकेंगे। इस तरह से लास्ट में क्या करना है आपने, नेताओं के हस्ताक्षर। नेता यहाँ पे होते हैं अध्यक्ष, सचिव और बुककीपर भी नेता होता है ना। सदस्यों के नाम, बाकी जितने सदस्य बचे हैं उनके नाम लिखना है और हस्ताक्षर करवाने सभी के। आज की कार्यवाही यहीं समाप्त की जाती है। स्टैंप विद सिग्नेचर जरूर यहाँ पे साथ में ही स्टैंप लगवाएं और प्रधान और सचिव अपना अपना सिग्नेचर भी करें। इस तरह से हमारी बैठक संख्या नंबर 5 यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको अच्छा लगा मेरा बुक कीपिंग तो प्लीज मेरे चैनल आपकी सखी ईश्वर भक्ति नेगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।